सोचिए दुनिया के सबसे मजलूम लोग गाजा के लोगों पर इतना जुल्म हो रहा था, बमबारी हो रही थी, मासूम लोग शहीद हो रहे थे और दुनिया चुप। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, जब लॉस एंजलिस में आग लगती है तभी सीज फायर का ऐलान होता है। ये क्या एक सिर्फ कोइंसिडेंस है या अल्लाह की तरफ से चेतावनी? अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर अल्लाह तुम्हें सजा दे दे तो कोई चीज बचाने वाली नहीं। दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर ने भी अल्लाह के आगे सर झुका दिया है, तो सोचिए हम और आप किस खेत की मूली हैं। और क्या हमें भी अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के जरिए बदल लेना चाहिए? अंत तक देखिए, क्योंकि हर पॉइंट रूह को झंझोड़ देगा। अल्लाह की कुदरत का सबूत हर जगह है। गाजा में जुल्म हो रहा था और दुनिया के लीडर चुप थे, लेकिन जब अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग लगती है तो सीज फायर का ऐलान हो जाता है। क्या ये अल्लाह का अजाब नहीं है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम अल्लाह के काम को नहीं मानते वो तुम्हें ऐसे अजाब में डाल देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। जब दुनिया की सुपर पावर अल्लाह के आगे घुटने टेक देती है तो हमें अपने गुनाहों का हिसाब लेना चाहिए। ये एक चेतावनी है हर मुसलमान के लिए कि वो अपने रब के सामने झुक जाए। लेकिन सवाल ये है कि हम इस चेतावनी को समझ रहे हैं? इसराइल एक सुपर पावर की तरह अपने प्लान्स को बना रहा था। अल्लाह की प्लानिंग सबसे बेहतर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह जालिम को ढील देता है लेकिन जब उसे पकड़ता है तो छोड़ नहीं सकता। अल्लाह कुरान में कहता है, वो चलते हैं अपनी चालाकियों में लेकिन अल्लाह की चाल नहीं समझ सकते। सुपर पावर की तस्वीर सिर्फ दुनिया तलक है, लेकिन असल सुपर पावर तो अल्लाह है। जब वो एक फैसला करता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी पावर को झुकना पड़ता है। अब आप ही बताइए, जो अल्लाह के फैसले के आगे अमेरिका और इसराइल नहीं टिक सके, हम और आप कौन हैं छोटी छोटी ताकत पर फख्र करने वाले? और यहाँ एक हमें बात और समझ आती है, जब दुनिया का हर सिस्टम फेल हो रहा हो तब सिर्फ एक सिस्टम जो हमेशा काम करता है, अल्लाह का सिस्टम। और इस सिस्टम को समझने के लिए हमें नमाज और कुरान की तरफ लौट आना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, अगर इसे छोड़ दिया तो दीन गिर गया। नमाज और कुरान सिर्फ इबादत नहीं बल्कि हमें जिंदगी के हर मुश्किल से निकालने का रास्ता दिखाता है। जो लोग नमाज और कुरान से दूर हैं वो अल्लाह के अजाब के लिए तैयार रहें। लेकिन सवाल ये है, क्या नमाज और कुरान का जिक्र करना ही काफ़ी है? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, सिर्फ कहना काफ़ी नहीं, अमल भी ज़रूरी है। सिर्फ नमाज और कुरान का जिक्र करना काफ़ी नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी में उसका अमल भी लाना होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो बंदे अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारे हैं जो सिर्फ ज़ुबान से नहीं अमल से भी अपनी बात को साबित करें। तो सोचिए, क्या हम सिर्फ बोलते हैं या सच में अमल करते हैं? और अब वो बात जो आपकी रूह को हिला देगी। अल्लाह का वादा है, जो उसके अहकाम को मानता है उसके लिए जन्नत है, लेकिन जो नहीं मानता उसके लिए अजाब है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो लोग मेरे रास्ते पर नहीं चलते उनका अंजाम बुरा होगा। ये दुनिया एक इम्तिहान है, जो नमाज और कुरान को अपना रास्ता बनाएंगे उनका हिसाब आसान होगा, लेकिन जो इस चेतावनी को नहीं समझे उनका अंजाम उन पर है। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत को समझना ज़रूरी है। गाजा और लॉस एंजलिस की मिसाल हमें एक बात समझाती है, दुनिया की हर सुपर पावर से ऊपर अल्लाह है। आज ही अपनी ज़िंदगी को नमाज और कुरान के जरिए बेहतर बनाएं। आपका अगला कदम क्या होगा, कमेंट्स में लिखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अपनी ज़िंदगी को बदलने का वक्त अब है।